आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, लेकिन मैं आपको इसे समझाने या पढ़ाने से पहले हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे हम एक तरीके से देख सकते हैं इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। यदि हमें उपयोग मालूम होगा तभी हम इसे याद रख पाएंगे, नहीं तो रटा और पेपर में जाके लिख देंगे, इससे कुछ नहीं होता साइंस की दुनिया में। तो हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है और इसका उपयोग। तो सुबह उठने से लेकर आपके शाम को सोने तक का समय इन हाइड्रोकार्बन के साथ ही व्यतीत होता है। जैसे हमारा जो खाना बनता है वो गैस चूल्हे पे बनता है, तो सीएनजी और एलपीजी दोनों एक एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। आपका सफर मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, उसमें डीजल पेट्रोल जलता है, वो भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो चीजें तो होंगी ही, हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोजन व कार्बन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में सीएनजी, इसका फुल फॉर्म है संपीड़ित नेचुरल गैस, और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये दोनों भी हाइड्रोकार्बन के ही उदाहरण हैं। फिर उसके बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब भी हाइड्रोकार्बन के ही उदाहरण हैं। और ये मेन रूप से हाइड्रोजन तथा कार्बन की प्रॉपर्टीज पर बेस है। आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज कुछ भी ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन जरूर होंगे, तो वो सब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आएंगे। तो आज इस अध्याय में हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार में डिवाइडेड हैं, इनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स यूज हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के उपयोग। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला उपयोग आप देख सकते हैं भोज्य पदार्थों में। जैसे ग्लूकोज भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, उसका सूत्र होता है C6H12O6। फिर ऊर्जा स्रोत में जैसे पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी आदि, डीजल, केरोसिन, सभी इसी के उदाहरण हैं। औषधियों में भी इनका उपयोग होता है, जैसे एक गोली होती है एस्प्रिन। ऐसी बहुत सी गोलियां और कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है। रासायनिक क्रियाओं में भी एंजाइम के रूप में होता है इनका उपयोग। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं एक तरफ हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। ये किसी भी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जैसे क्लास 9 से लेकर 12 तक। इसमें हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन जो शब्द है उसी से इसकी मेन थ्योरी कंप्लीट होती है। जैसे हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोजन तथा कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन तथा कार्बन के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है, एक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और दूसरे बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जैसे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, जो चारों तरफ से खुले हुए हैं। जैसे कार्बन ये है, ये चारों तरफ से खुला हुआ है, तो ये हो जाएगा खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कैसे? जैसे अपना बेंजीन देख लीजिए आप, चारों तरफ से बंद है। बेंजीन हुआ या साइक्लोहेक्सेन, ये भी चारों तरफ से बंद होता है। तो ये बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन इस तरीके से आ जाएंगे। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को भी फिर दो वर्गों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे जिनमें सिर्फ सिंगल बंध पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मीथेन का फॉर्मूला, इसमें चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। तो ये एक तरीके का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकताएं पूरी होती हैं। जैसे कोई कार्बन परमाणु है, कार्बन की संयोजकता कितनी? इसका परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो होगा वो 1s2, 2s2 और 2p2 होगा। इसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी जो संयोजकता होगी वो 4 होगी।
यानी इसे चार तरफ से बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब इसका स्थायित्व चार हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी परमाणु हो उनसे अटैचमेंट के बाद मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथेन का ही देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे सरल मेथेन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, जिससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और यदि आपको असंतृप्त देखना है तो इसे देख लीजिए C2H4 को, एक C और दूसरे C के मध्य डबल बॉन्ड होता है, इसमें H2H2 इसके बगल में अटैचमेंट जुड़े होते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और मेथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला नाम आता है एल्केन का। तो हम सबसे पहले एल्केन को समझेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला है एल्केन। और एल्केन ही एक ऐसा समूह है जो संतृप्त होता है, बाकी एल्काइन और एल्कीन दोनों असंतृप्त में आते हैं। तो एल्केन का सबसे पहले सामान्य सूत्र देख लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ n बराबर नंबर है। IUPAC नामांकरण, IUPAC में इसका अनुलग्न n जुड़ता है और ये संतृप्त होने के कारण सबसे कम क्रियाशील होता है। इसका एक कारण ये भी है, इसकी हम जब भी क्रिया कराते हैं तो इसकी सबसे लेट क्रिया होती है, क्योंकि ये संतृप्त है, इसके लिए इसकी क्रियाशीलता कैसी है, कम। अब इसके थोड़े नामों को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो यदि हम n बराबर लेंगे 1 तो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। C तो 1 है, H2 × 1+2 तो ये हो जाएगा CH4 मेथेन। जैसे n बराबर 2 लेंगे तो C2 H2 × 2+2 तो ये हो जाएगा C2H6, इसे कहेंगे एथेन। इस तरीके से हम एल्केन का नामकरण कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो, जैसे एथेन के बाद होगा C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 ये होगा हेक्सेन, C7H16 ये होगा हेप्टेन, C8H18 ये होगा ऑक्टेन, C9H20 ये नॉनेन। और आखिरी का जो होता है वो होता है C10H22, वो होता है डेकेन। तो ये होगा हमारा एल्केन। आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे एल्केन को बनाने की विधियां, मतलब एल्केन के विरचन की विधियां। आपको केमिस्ट्री से जुड़ी ऐसी वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। हम पूरी केमिस्ट्री की किताब कवर करेंगे 11th और 12th की।